दोस्तों आपको पता होगा शार्क टैंक सीजन में आपको पता होगा एक आइस पॉप आया था जिसका नाम था स्कीपी आइस पॉप। ये आइस पॉप इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि हर कोई इसको टेस्ट करना चाहता है, हर कोई इसको खाना पसंद करता है। और आपको पता होगा अब तो गर्मी के सीजन स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के सीजन में लोग आइसक्रीम, आइस पॉप या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीना पसंद करते हो। इस गर्मी के सीजन में आपके लिए एक काफ़ी मज़ेदार बिजनेस आइडिया है, वो है आइस पॉप बनाने का बिजनेस। अगर दोस्तों आप आइस पॉप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इससे आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना तो बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, और नहीं आपको इसमें बहुत सारा मार्केटिंग करना है। आप चाहे तो अपने घर से या छोटा सा रूम से एक आइस पॉप बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप मार्केट में बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो स्कीपी आइस पॉप वो लगभग 100 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो आपको अगर उतना बड़ा मार्केटिंग नहीं करना है, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप आइस पॉप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हर एक बच्चे बूढ़े का पसंद होता है, हर एक नौजवान इसको खाना पसंद करता है। तो चलिए इस वीडियो को बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे आप अपने घर से एक छोटे से रूम से आइस पॉप बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। दोस्तों आइस पॉप बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक आइस पॉप मशीन की। तो आपको जाना है इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सर्च करना है आइस पॉप पैकिंग मशीन। आपको अलग अलग प्राइस के रेंज में अलग अलग प्रकार के आइस पॉप बनाने की मशीन आ जाएगी। मशीन का प्राइस जो डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी आप निकालना चाहते हैं, कितनी पावर का मशीन लेना चाहते हैं। 1 घंटे में कई मशीन 4000, 2000, 1000 पैकेट निकाल के आपको आइस पॉप बना कर देगी। तो अलग अलग मशीन का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग प्राइस भी होता है। तो आपको अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे एक आइस पॉप मेकिंग मशीन सर्च करना है इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे और उसको आपको खरीद लेना है। दोस्तों मशीन आप जैसे ही अपने घर पे मंगाते हैं आइस पॉप मेकिंग मशीन, अब दूसरा काम होता है कि रॉ मटेरियल। अब दोस्तों रॉ मटेरियल आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल आपको कुछ चीज़ें चाहिए। वाटर आपको, पानी चाहिए, सीरम चाहिए, फ्लेवर चाहिए, शुगर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल की चाहिए। आपको दोस्तों क्या करना है, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर लाना है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट लाना है, अलग अलग प्रकार के आपको इसमें टेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपके पास अलग अलग प्रकार के टेस्ट रहेगा, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर रहेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच कर पाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने आइस पॉप को पहुँचा पाइएगा। तो सबसे पहले आपको मशीन लेना है। दूसरा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं, आम मार्केट में मिल जाती है। आपको नॉर्मल मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाएगी, सीरम, शुगर, फ्लेवर जो भी है, कलर वगैरह सारी चीज़ें आपको आम मार्केट में मिल जाएगी। आपको एक मशीन लेनी है। अब दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है पैकेजिंग करने के लिए प्लास्टिक का। अब दोस्तों सारा खेल पैकेजिंग के ऊपर है। आपको पता होगा जो स्कीपी आइसक्रीम है उसका पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। अगर उस पैकेजिंग को आप देख लेंगे तो आपको जरूर मन करेगा टेस्ट करने का, जरूर मन करेगा कि उसको आप ट्राई करें। तो आपको क्या करना है, आपको भी जाना है किसी ऐसे दुकान पे जहाँ पे पैकेजिंग बनता हो। अगर आप कोई लेबल प्रिंटिंग वाले में, फ्लेक्स प्रिंटिंग वाले के पास या फिर प्लास्टिक वाले के पास जाइएगा तो वो आमतौर पर वहाँ पे पैकेजिंग मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो खुद से डिजाइन कर सकते हैं, अपने फोटोशॉप से, कंप्यूटर से डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसको पैकेजिंग पे आप बनवा सकते हैं। तो आपको एक काफ़ी अच्छा खासा पैकेजिंग करना है। आपको ज़्यादा ना तो महंगा पैकेजिंग करना है, ना तो सस्ता। आपको नॉर्मल एक अच्छा पैकेजिंग करना है, एक अच्छा आपको प्लास्टिक है ये पैकेजिंग के लिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल आपने ले लिया, मशीन ले लिया, पैकेजिंग ले लिया। अब आपको उसको प्रोसेस स्टार्ट करना है, माल बनाना स्टार्ट करना है। अब आपको दोस्तों जब आप मशीन लीजिएगा तो वहीं से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, वहीं से आपको पैकेजिंग भी मिल सकता है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब आपको अपने रॉ मटेरियल तैयार, अब आपको फाइनल आइस पॉप तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपने आइस पॉप तैयार भी कर लिया। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि आप उसको सेल कहाँ करेंगे। सेल करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय है। आप कहाँ सेल कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप क्या करिए, जितने भी आइसक्रीम वाले दुकान हैं आपके आसपास, जो लोकल दुकान होते हैं जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिलता है, आप वहाँ पे जाकर रीच आउट करें और वहाँ पे सेल करें। और दोस्तों खास बात ये रखना है, आपको ध्यान देकर रखना है कि आपको पैकेजिंग अलग अलग करना है। यानी एक आइस पॉप आपको बेच सकते हैं आप दोस्तों ऐसे पैकेजिंग करिए जिसमें कि आप कोई बंदा एक आइस पॉप भी बेच सके, 2 आइस पॉप भी बेच सके। यही नहीं कि आपको एक बड़ी पैक नहीं बनाना है, 3 का पैक, 4 का पैक ऐसे बना के आपको सेल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सेल करिएगा तो आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच पाइएगा। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल दुकान जितनी होती है उनके पास आपको पहुँचना है, वहाँ पे आपको सेल करना है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि आपको ऐसे जगह पे रीच आउट करना है जहाँ पे बच्चे जाते हो। यानी आपको स्कूल, ट्यूशन, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल होती है, ट्यूशन होती है, आपको वहाँ पे रीच आउट करना है। अब वहाँ पे आपको जाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कार्ट बनवाना होगा। या तो आप क्या करिए, किसी बंदे को हायर करिए, एक कार्ट बनवाइए जिसमें आइस पॉप इकट्ठा रहे और उसके बाद उसको आप किसी बड़े बड़े स्कूल के बाहर भेजिए, किसी ट्यूशन के बाहर भेजिए, वहाँ पे आप सेल करिएगा। तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा जितने भी आइसक्रीम वाले होते हैं, जो ठेले गाड़ी पे आइसक्रीम अलग अलग प्रकार के जो लोकल मार्केट से आइसक्रीम लेकर बेचते हैं, उनसे भी आप संपर्क करिए
और वहाँ भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर आप रीच आउट करते हैं, जहाँ पे आप सेल करते हैं, तो आपका भी आइस पॉप आराम से सेल होगा और इससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, तो आपको पता होगा एक जो आइस पॉप बनाने का आपको खर्च आएगा, मिनिमम से मिनिमम आपको 2 रुपये खर्च आएगा या 2.5 रुपये खर्च आएगा। अब उसको आप 5 रुपये तक सेल कर सकते हैं, आराम से 6 रुपये तक सेल कर सकते हैं। जो इस कीपी आइस कप है उसका एक पीस आपको पता होगा 20 रुपये 50 रुपये की मिलती है, काफ़ी महंगी होती है। लेकिन अगर आप 10 रुपये में भी सेल करते हैं, 5 रुपये में भी सेल करते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप होलसेल में बेच रहे हैं तो अगर आपका 3 रुपये का खर्च आता है तो आप उसको 4 रुपये में निकाल सकते हैं, 5 रुपये में निकाल सकते हैं। अगर आपका 2 रुपये का खर्च आता है तो आप 3 रुपये 4 रुपये में आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप पूरे सिस्टम को सेटअप करिएगा तो आप वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाइएगा। अब उसको कुछ बात ऐसी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आइस पॉप का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको फ्लेवर ज़्यादा रखना है, आपको अलग अलग प्रकार के फ्लेवर रखना है। जितना ज़्यादा आप फ्लेवर रखिए, जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी फ्रूट्स है, उस सारे का अगर आप फ्लेवर रख लेते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच आउट कर पाइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो भी चीज़ डालें, कोशिश करिए कि उसमें ज़्यादातर नेचुरली चीज़ें हो, ज़्यादातर कोई मिलावटी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जो नुकसान करे, जो बच्चों को नुकसान करे। यानी जो ऐसे भी बहुत सारे कलर आते हैं जो बच्चे के लिए नुकसान करते हैं, वो सारी चीज़ें ना डाल के आप थोड़ा सा ओरिजिनल चीज़ें डालिए। थोड़ा सा आप 1-2 रुपया ऊपर मार्जिन कर सकते हैं, 1 रुपया ज़्यादा महंगे बेच सकते हैं, लेकिन लोगों को जब पसंद आने लगेगी तो आप उसको ज़्यादा दूर तक सप्लाई करिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओरिजिनल चीज़ें डालना है, नेचुरल चीज़ें डालना है और उसके बाद आपको अलग-अलग जगह पे सेल करना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी एक आइस पॉप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।